हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों के लिए होमवर्क था, और पार्ट 4 और पार्ट 5 इंशाल्लाह जब ये साल ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद वो करवा दूंगा। क्लियर है? क्योंकि अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं अभी फिर फोकस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो चांस है पेपर में आने के लिए। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा क्या बोल रहा है। द इक्वेशंस टू द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। बोला ही जा रहा है कि एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स होती है 3। कितनी साइड है? 3 साइड्स है। तो 3 साइडों की हमें क्या दे रहा है? इक्वेशन दे रहा है। ये आपके सामने दे दी। प्रूव दैट, हमें साबित ये करना है कि जब हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू किसकी आएगी? ये वाली आएगी। क्या आएगी एरिया की वैल्यू? ये आएगी। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। क्लियर? यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, शायद है ना, यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये, गौर करिएगा, प्रूव दैट इट्स एरिया इज। लिखा हुआ क्या है? प्रूव दैट इट्स एरिया इज। यहाँ पर मैंने एरिया लिखना भूल गया, तो एरिया लिखिएगा इसको, ये आ जाएगा एरिया। क्लियर है? चलें, अब होगा क्या, ये ट्राइंगल आ गया, इसकी एक साइड ये आ गई, दूसरी साइड ये आ गई, तीसरी साइड ये आ गई। पहली साइड हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो पहली इक्वेशन गिवन हो ना उसको यहीं लिखिएगा, दूसरी जो गिवन हो उसको यहीं लिखिएगा, और जो तीसरी लिखी हो उसको यहीं लिखिएगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये ए वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। अब आपका सवाल ये आएगा, अगर जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियो ने देखी उसके जहन में ख्याल ये आएगा कि सर ये तो इक्वेशन है, अब मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि उसके फॉर्मूले में तो बोला ही जाता है कि वर्टिसेस की वैल्यू होती है ना। क्या होता है फॉर्मूला? याद दिलाएं जरा मेरे को। आप बोलेंगे सर ये तो डिनोट करने का तरीका है। हाफ लिखते हैं, डिटरमिनेंट लगाते हैं, 1 1 1, यह होता है x1 x2 x3, y1 y2 और आ गया y3। ये था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। अब क्या करें सर? भाई देखिएगा, ये लिख लिया। क्लियर? अब देखिए, इसके अंदर जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है। लेकिन यहाँ तो हमें इक्वेशन दी गई है। अब वही वाला काम जो हमने पिछली दफा करा था वही वाला काम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे बस। तो देखिए, ए जो वर्टेक्स है, ए जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है वर्टेक्स का? ये y इक्वल टू m1x प्लस का b1 है, x इक्वल टू 0 है। मैं समझाता हूँ इस बात को। क्या बोला मैंने कोई मुश्किल बात नहीं बोली। सुनिएगा, मैं इसको लाइन 1 बोलता हूँ, इसको लाइन 2 बोलता हूँ और इसको लाइन 3 बोलता हूँ, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए। ये आ गया लाइन 1, ये आ गया लाइन 2 और ये आ गया क्या? लाइन 3। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए जिसको मैंने बोला है, ये जो पॉइंट है समझ लें, ये देखिएगा, ये लाइन 1 का भी होगा और ये लाइन 3 का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊं तो इससे जो मुझे y की और x की वैल्यू मिलेगी, देखिए x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो देखिएगा, देखिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आसान सी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन का भी है, लाइन 1 का, और ये लाइन 3 का भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के x और y की वैल्यू को हासिल कर लेंगे। बस इतनी सी बात है, अभी इतना याद रखें। तो होगा क्या, मैंने लिखा फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिएगा, इक्वेशन उतारी, पहली वाली y इक्वल टू m1x प्लस का b1 ये आ गई, इसको मैंने क्या बोला? इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या आ गई? x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के y की वैल्यू मालूम कर लूंगा। अब आप बोलेंगे सर x की वैल्यू क्यों नहीं मालूम कर रहे? तो x की वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास है ना। क्या है? x इक्वल टू 0। हमारे पास x ही है, सिर्फ हम किसकी फाइंड करेंगे? y की। तो y की वैल्यू कैसे हासिल करेंगे? बहुत आसान सा काम है, x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से सुनिएगा मेरी बात को। तो क्या कर रहा हूं? पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा काम अब मैं करूंगा, सिर्फ क्या, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां पर x है वहां पर 0 आएगा बस। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू
m1, ये x की जगह क्या आएगा 0 और प्लस का b1, तो होगा क्या m1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ b1 बच जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, तो 0 के अगर मैं बोलूँ आपको 0 प्लस 1 तो क्या होगा 1 ही होगा ना, तो इसी तरीके 0 प्लस b1 क्या होगा b1 ही होगा। ये जाके हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x1, y1, और वो क्या है हमारे पास x की वैल्यू तो 0 है x1 की, और y1 की वैल्यू क्या है b1। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो लिखिएगा फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। चलें अब क्या करेंगे, हाँ जरा गौर करवाता हूं, तो यहां देखिएगा ये हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। अब देखिएगा मेरा सवाल है कि जो बी पॉइंट है वो लाइन 1 का भी होगा और ये जो बी पॉइंट है वो लाइन 2 का भी होगा, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाते हैं तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलेगी वो इसी पॉइंट के होंगे। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा y इक्वल टू m1x प्लस का b1, और दूसरी क्या है y इक्वल टू m2x प्लस का b2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहाँ गौर करें तो अब यहाँ पर ना तो हमारे पास y की कोई वैल्यू है ना तो हमारे पास x की कोई वैल्यू है, तो यहाँ आप दोनों ही वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आप क्या करें इक्वेशन नंबर 2 से y की जो वैल्यू आ रही है ना उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करा दें। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा लिखूंगा पुट, देखिएगा लिखूंगा पुट y इक्वल टू क्या है m2x प्लस का b2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, तो इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं, तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा m2x प्लस का b2 इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m1x प्लस का b1, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं m1x प्लस का b1। अब क्या करें सर, बिल्कुल आसान सा काम करेंगे, देखिएगा जरा यहाँ पर ये प्लस का m1x है, इधर आगे क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो देखिएगा m2x ये माइनस के इधर आगे हो जाएगा, तो m1x इक्वल टू b1, और ये प्लस का b2 उधर जाके क्या होगा माइनस का b2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों में से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा m2 माइनस का m1 इक्वल टू b1 माइनस का b2। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x को रखा जाएगा, ये जो m2 माइनस का m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा के y की वैल्यू हासिल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू b1 माइनस का b2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट करा देता हूं, तो क्या होगा इसमें जहां x लिखा हुआ है वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो होगा क्या y इक्वल टू m1, x की जगह क्या आएगा b1 माइनस का b2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1, और क्या हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा प्लस का b1। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो होगा क्या देखिएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, चलें अब यहां जाके हमने काम को कंप्लीट किया, ये हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू आ गई x की वैल्यू पुट करने के बाद। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर हमारे पास b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2, y2, और इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू b1 माइनस का b2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1 कॉमा, और ये हमारे पास क्या है ये m1, और ये आएगा b1 माइनस का b2 डिवाइड बाय m2 माइनस का m1 प्लस का b1। तो यहाँ जाके हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स को
फाइंड आउट कर लिया। अब आखिरी काम ये रह गया स्टूडेंट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। तो फटाफट मैं अब आपके सामने लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आपके सामने सॉल्व करके लिखता हूं। उसके बाद आखिरी काम ये होगा कि इन सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को हम एरिया वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। सुनिएगा मैंने क्या किया। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करूंगा। तो देखिए सी पॉइंट ये रहा, सही है। तो यहां पर होगा क्या, ये जो सी पॉइंट है इस लाइन 2 का भी है होगा और ये लाइन 3 का भी होगा। तो इन दोनों की इक्वेशंस को मैं क्या करवाऊंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊंगा। तो क्या है, x इक्वल टू 0 है और इस लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू m2x प्लस का b2, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन y की वैल्यू बाकी रह गई। तो इस वाली x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जहां पर है वहां क्या लिख दिया मैंने, 0। तो ये आ गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय m2 0, और इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 आ जाएगी। तो इस तरीके से सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, x3, y3 क्या आ गया हमारे पास, 0, b2। क्लियर है। अब हम किसके लिए काम करेंगे, नाउ फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल जिससे डिनोट किया जाता है हाफ, और यहाँ पर 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब जो हमने वैल्यूज निकाली उसको एक दफा पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर x1 क्या है, 0, तो x1 की जगह क्या आ गया, 0। x2 क्या है, x2 हमारे पास ये चीज है, b1 माइनस का b2 डिवाइड बाय m2 माइनस का m1, तो ये आ गया m2, सॉरी x2। उसके बाद क्या आएगा, x3। तो ये देखिएगा x3 क्या है, 0, तो यहाँ x3 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब y1 y2 और y3, तो y1 क्या है, y1 हमारे पास आ गया b, तो मैंने लिख दिया b। उसके बाद y2 क्या है, y2 हमारे पास ये m1 मल्टीप्लाई b1 माइनस का b2 डिवाइड बाय m2 माइनस का m1 प्लस का b1, तो ये आपके सामने आ गई m2 की वैल्यू। उसके बाद क्या, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया m2 नहीं, y2 की वैल्यू है। उसके बाद क्या आएगा, y3 की, तो y3 की वैल्यू क्या है, b2, तो ये आ गई y3 की वैल्यू क्या, b2। क्लियर है। तो अब इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म को सॉल्व करना आपको पता है, 3/3 का मैट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान सी बात है, कर करके आप तो बोर भी हो गए होंगे। अब तो क्या होगा, सबसे पहले मैं लूंगा 1 को, तो ये मैंने 1 को लिया, तो उसके बाद इसके कॉलम को, इसकी रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, b1 माइनस का b2, सही है, ये आ गया b1 माइनस का b2, और इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, b2, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय b2, और डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ देखिएगा m2 माइनस का m1, क्या आ जाएगा, m2 माइनस का m1। उसके बाद बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। इस बात को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या किया मैंने, बहुत आसान सा काम किया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। क्लियर है, चलें। तो ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये आ गया b1 माइनस का b2, और डिवाइड में क्या है, m2 माइनस का m1। अगर आपसे कोई बोलता है मल्टीप्लाई बाय b2, तो मुझे बताएं ये b2 नीचे वाले से, डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई होगा या न्यूमरेटर वाले से। आप बोलेंगे सर बिल्कुल न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने भी तो यही करा, b1 माइनस b2 से किसको मल्टीप्लाई करा, b2 से, और m2 माइनस का m1 अपनी जगह पर है। चले, इतनी बात तो क्लियर हुई, चले आगे बढ़ते हैं। चले, अब क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपको पता है 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ वो 0 ही रहता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा। क्लियर है, चलें। अब क्या करें सर, तो भाई देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाने के बाद किसको लिखेंगे, 1 को, तो ये आ गया 1, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सही है। उसके बाद अब यहाँ 1 को है ना, 1 को लिया है, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, इसकी रो को और इसकी कॉलम को छोड़ा तो क्या बचा, ये, तो होगा क्या, ये 0 मल्टीप्लाई होगा b से, तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। पहले 0 मल्टीप्लाई b2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई b करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का 1 ये वाला आ गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट। अब क्या होगा, रो, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी रो को छोड़ देंगे, तो ये बच जाएगा। तो अब 0 मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 0,
तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर b1 माइनस का b2 डिवाइड बाय m2 माइनस का m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। तो क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ b1 माइनस का b2 और इनसे मल्टीप्लाई कौन होगा, b, और डिवाइड में क्या आ जाएगा m2 माइनस का m1। चले, तो यहाँ जाके ये कंप्लीट हुआ, सही है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। होगा क्या, मैं फर्दर सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये स्टेप मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना इसकी बहुत, तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। क्लियर है, इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये डेल्टा आ गया, ये आ गया हाफ अपनी जगह पर, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय इससे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, ये चीज़ बच जाएगी, क्या है, b1 माइनस का b2, लिख देता हूँ साफ सुथरा, b1 माइनस का b2, और इनसे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, b2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड में क्या आएगा, m2 माइनस का m1। क्लियर इतनी बात। चले अब यहाँ आ जाए, इसको छोड़ दीजिएगा 0 को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ 1 में से 0 को माइनस कर दो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 में 0 को ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यही तो चीज़ है, इसके अंदर माइनस करवा दो 0 को, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो सिर्फ ये बच जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ गौर करिएगा, 0 माइनस 0 तो खत्म ही है ना, ये पूरे का पूरी चीज़ खत्म हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा 0 माइनस ये चीज़, तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ से आएगा माइनस, ये जो माइनस है ना ये वाला, ये माइनस इधर आ गया। क्यों, क्योंकि 1 0 था, 0 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या होगा, यही आ जाएगा। तो क्या है ये, b1 माइनस का b2, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर b लगाएंगे, और डिवाइड में क्या है, m2 माइनस का m1, उसके बाद आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है m2 माइनस का m1, इसके भी लिखा हुआ है m2 माइनस का m1। इसका मतलब यहाँ एलसीएम पहले ही लिया हुआ है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वालों को ऐड करवा देंगे। तो होगा क्या, हाफ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया b1 माइनस का b2। यह एक और काम ये कर सकते हैं, चलने पहले एक काम करवा देता हूँ आपको। ये आ गया b2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस, उसके बाद आएगा b1 माइनस का b2, और उसके बाद क्या आ जाएगा b, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ m2 माइनस का m1। क्लियर है इतनी बात। तो आज सुयान आपको स्टूडेंट एक और बात बता दूं, मेन बात जो है, देखिए यहाँ मैंने अभी रोका, अभी आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर ये 0,b1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है कि 0,b1 है, सही है, b नहीं है, वो गलती से लिखा था, तो मैंने सब जहाँ सही कर चुका, b1। क्लियर है। अब यहाँ से अब आगे देखिएगा हो क्या रहा है। देखिए अब यहाँ पर ये जो b2 है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, हाफ आ गया। क्लियर है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है, अभी खुद ब खुद आएगा, देखिएगा जरा। देखिए अब यहाँ पर ये जो b2 है, ये मल्टीप्लाई होगा b1 से, तो क्या हो जाएगा, b1 b2, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, b2 मल्टीप्लाई बाय b2, तो क्या हो जाएगा, b2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, सही है, b1 मल्टीप्लाई बाय b1 क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, b2 मल्टीप्लाई बाय b1 क्या हो जाएगा, b1 b2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इनके, m2 माइनस का m1। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखिएगा मैं ऊपर वाले में से, इस पूरे में से क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो इसके साथ आ गया माइनस। अब क्या होगा, माइनस के कॉमन लेने की वजह से इनके सबके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऊपर में से न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लिया, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, b1 स्क्वायर को लिख देता हूँ, b1 स्क्वायर, ये माइनस का था ना, प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस को कॉमन ले चुका हूँ। अब मैं लिखूंगा क्या, माइनस का, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, माइनस का b1 b2, माइनस का b1 b2। क्लियर है, क्योंकि अब ये साइन इसका पॉजिटिव था, इसका भी क्या था, पॉजिटिव। जब माइनस को कॉमन लूंगा
तो इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b1 b2 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2b1 b2 और ये माइनस का था यहाँ गया। अब क्या होगा, ये जो b2 स्क्वायर था यहाँ माइनस का था, अब क्या हो गया प्लस का b2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m2 माइनस का m1। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब आप बोलेंगे सर आपने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया सर कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो m1 माइनस का m2 है और यहाँ पर आ रहा है m2 माइनस का m1, ये तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। अभी मैंने पूरा करवाया ही कहाँ है, आगे तो देखें होगा क्या, ये माइनस यहीं पर है। देखिए ये जो माइनस का साइन है मैं चाहे तो -2 से यहाँ पे लिख सकता हूँ और इससे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। होगा क्या, देखिएगा ये जो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ, और ये आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, b1 माइनस का b2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो होगा क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, m1 माइनस का m2 हो जाएगा। और यहाँ अब मैच करते हैं क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हाफ हाफ, b1 माइनस का b2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, m1 माइनस का m2, इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो मैं आपको बता दूं फिर मैंने क्या किया, बहुत आसान सा काम किया। ये जो माइनस था माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, m1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखें m1 क्या है, पॉजिटिव है, m2 क्या है, नेगेटिव है। तो m1 को मैंने पहले लिख दिया और m2 को मैंने बाद में लिख दिया और यहाँ जाके ये कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आसान तो जब भी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले उसको समझेंगे उसके बाद शुरू करेंगे काम। तो लिखा हुआ ये है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं और बोला ये जा रहा है ए और बी है, उनका नाम भी बता दिया क्या है, ए और बी है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये और ये, ए का कोऑर्डिनेट्स ये है और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है। रेस्पेक्टिवली हमें ये बता रहा है कि ए वाला ये है, बी वाला ये है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। हमें बोला ये जा रहा है कि किसी भी पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट्स को बता दें। अगर, इफ का मतलब क्या होता है, अगर पी ए का डिस्टेंस बराबर आ जाए पी बी के डिस्टेंस के, एंड और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी। देखिए मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। अगर हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो उन 2 इक्वेशंस को जब हमारे पास आएगी तो उन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के x और y की वैल्यू को निकाला जाएगा और इस तरीके से हमें पॉइंट P की वैल्यू मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें 2 इक्वेशंस कहाँ से मिलेगी। तो 2 इक्वेशन स्टूडेंट्स, इस सवाल में जो 2 कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन तो ये है और दूसरा ये है। क्लियर है? तो इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक की बात? नहीं भी समझ में आए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करवा रहा हूँ ना, है ना। चले तो सबसे पहले ना मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसके ऊपर ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया और पी पॉइंट मैंने यहाँ कोई सपोज कर लिया। क्लियर है? और उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोल दिया, x, y बोल दिया। क्लियर है? ये एक है तो इसको x1, y1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, x2, y2। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बोला ये जा रहा है पी ए का डिस्टेंस बराबर होगा पी बी के डिस्टेंस के। क्लियर है? तो ये हिंट है। तो हम देखें हमारे को पता चल चुका है। तो अब यहाँ डिस्टेंस की बात आ गई ना, किसकी बात आ गई, डिस्टेंस की बात आ गई। तो अब यहाँ पर यूज होगा डिस्टेंस। क्या यूज होगा, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके
पी से लेके ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर पी से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, उसके बाद इस कंडीशन में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो पहला ये काम कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस मालूम करने जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें अब बढ़ते हैं, इधर आ जाए। तो देखिएगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, मैंने लिखे नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरी गलती है तो मैं सही कर देता हूँ। देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप बताएंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले आप ये बताएंगे हमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें मालूम करना है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, जिसको हमने क्या बोला है एक्स कॉमा वाई। हमें मालूम क्या करना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है, पहले ये लिख दीजिएगा, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले करने क्या जा रहे हैं, फॉर डिस्टेंस पी ए, पी ए का डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम ये पुराना वाला काम है वैसे ही करेंगे। तो पी वाले के कोऑर्डिनेट्स लिखे क्या है, एक्स कॉमा वाई बोला है मैंने, तो ये आ गए, और पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x1 y1 बोलेंगे। अब आता है ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ ए है ना, अब ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, आए जरा गौर करवाता हूँ। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3,4। तो दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है रूट x2 माइनस का x1, सही है, प्लस y2 माइनस का y1, और दोनों के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्लियर है? चलें, दोनों के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो d क्या है, हम इस कंडीशन में d क्या है, p से लेके a तक का डिस्टेंस है, क्या है, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस है। क्लियर है? चलें, अब आएगा रूट, ये आ गया रूट। अब क्या करेंगे, x2 क्या है हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का x1 क्या है हमारे पास x है, तो ये आ जाएगा x, उसके बाद क्या आ जाएगा ये स्क्वायर, उसके बाद क्या है बीच में आ गया प्लस, उसके बाद क्या है y2 हमारे पास क्या है, आए गौर करवाता हूँ, y2 हमारे पास क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का y1 क्या है y है, तो ये आ जाएगा y, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देता हूँ, तो जल्दी से देखिएगा होगा क्या, ये आ गया p, a का डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस 2ab मतलब 2 3 क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6x, उसके बाद क्या आएगा प्लस का b स्क्वायर, b क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया, देखिए अब हम छोटे बच्चे तो नहीं रहे ना, तो आपको अब थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट खोल दिया। मैं इतनी मेहनत करता, बार बार आपको करवाता, समझाता ना, तो बेसिक बात है, इसमें टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या करा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपके सामने खोल दिया। ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये आ गया 9, उसके बाद क्या आता है माइनस आता है, ये आ गया माइनस, उसके बाद क्या आता है 2ab, 2 आ गया, a क्या है 3 और b क्या है x, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 और 6x आ जाएगा। फिर आता है प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस उसके बाद b क्या है इस कंडीशन के लिए x, तो x का स्क्वायर। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस। अब यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4 2 क्या होगा 8, और ये आ जाएगा 8y, उसके बाद क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ भी मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, यहाँ भी मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्या था, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब इस कंडीशन में a क्या है 4 है और b क्या है y है, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, उसके बाद आता है माइनस का 2ab, ये आ गया माइनस 2ab ना, तो 2 उसके बाद a क्या है 4 और b क्या है y, तो 4 2 क्या होता है 8 और 8y हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है प्लस का b स्क्वायर, प्लस आया, b क्या है हमारे पास y, तो y का स्क्वायर। बस, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्या होगा, ये पी ए का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, गौर करवाइएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्लस का वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस का 6x माइनस का 8y, और 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 16 और 9 होते हैं 25। तो यहाँ जाके हमने इसको बोल दिया मतलब पी ए डिस्टेंस हमने निकाल लिया। क्लियर है? अब बारी किसकी है, पी बी डिस्टेंस को निकालने की। क्लियर है? अभी हमने क्या निकाला, पी से लेके ए तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट किया है।
अब हम करने जा रहे हैं P से लेके B तक के डिस्टेंस को। तो आए जरा इसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो यहाँ लिखूंगा क्या, फॉर डिस्टेंस, क्या लिखूंगा, P से लेके आप B तक का मालूम कर रहे हैं। तो पहले क्या लिखूंगा, P पॉइंट को। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x, y है। ये आ जाएगा x, y। पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आया B, तो ये आ गया B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर ये रहे 5, -2, तो ये आ जाएगा 5, -2। दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x2, y2 बोलेंगे। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो जल्दी से देखिएगा होगा क्या, ये क्या है, P से लेके B तक का डिस्टेंस है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर x2 की जगह क्या आएगा, x2 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये आ गया 5 माइनस का x1 हमारे पास क्या है, x है, तो ये आ जाएगा x, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद y2 क्या है, y2 हमारे पास क्या है, -2, तो ये आ जाएगा -2 माइनस। उसके बाद y1 क्या है, y1 हमारे पास y है। क्लियर है। चलें, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन -a - b के होल स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यही बोल रहे होंगे ना आप लोग, यही सोच रहे होंगे। तो ये आपकी मैं कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, इंशाल्लाह आप मेरी बात को पिक कर लेंगे। चले, पहले मैं इसके ऊपर तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं। क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है इस कंडीशन में, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होता है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है। अब इस कंडीशन में a ये है, b ये है, तो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर a क्या है, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद क्या है, माइनस, ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद क्या है, 2ab ना, तो 2 आ गया। a क्या है हमारे पास, 5 है, ये आ गया 5। b क्या है हमारे पास, x है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 to the 10 और 10x आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 10x। उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब मैं यहाँ बताता हूँ यहाँ क्या होगा, देखिएगा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखिए ये लिखा हुआ है -2 माइनस का y और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। अब मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन लूंगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस का y और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, इवन पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये इवन पावर ही कहलाती है। अब यहाँ से मेरी बात को सुनिएगा, पावर जब भी इवन होती है तो याद रखिएगा क्या होता है, माइनस साइन को हम नहीं लिखते, ये बात याद है ना आपको। जब भी पावर इवन होती है माइनस साइन को नहीं शो कराते, माइनस साइन खत्म। इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे बताएंगे, बोलेंगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में याद है क्या है, सिर्फ फर्क क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो जल्दी से देखिएगा क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस 2ab, तो इस कंडीशन में 2 आ गया। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास क्या है 2, a क्या है 2, माइनस का 2 नहीं देखिएगा, ये देखें प्लस का 2 हो चुका है अभी। क्लियर है। चलें, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद b क्या है हमारे पास, y है, ये आ गया y, तो 2 to the 4 y आ जाएगा। क्लियर है। चलें, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4y लिखूंगा। आगे क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, प्लस का b स्क्वायर, तो ये आया प्लस। अब b क्या है, तो आपको नोट करवा देता हूँ, b क्या है, y है, तो y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। तो ये देखिए आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2.1 एक्सरसाइज में हमने यही काम करा है, बहुत डिटेल में कराया था। स्टूडेंट्स अगर हर चीज़ को हर बारी में डिटेल में पढ़ाया जाए तो फिर नेक्स्ट जो हम समझने जा रहे हैं, जो चीज़ करने जा रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैं यहीं तक समझा रहा हूँ। इतनी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग वाले लेक्चर ले चुके हैं और आप यही बोल रहे सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, है ना, बोर हो गया, हम बोर हो गया, आपने बोर कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिसको नहीं पता था उसको बताने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ा दिया। क्लियर है। आप जब खुद करेंगे ना, मैं ये गारंटी दे देता हूँ कोई मसला नहीं होने वाला है यहाँ पर, इस स्टेप में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।
क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों का मुझे। तो यहाँ पर आ जाएगा पीबी डिस्टेंस, क्या आ जाएगा, ध्यान से गौर करवाइएगा इधर। पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद यहाँ लिखूंगा माइनस का 2x, ये आ गया माइनस का 10x है। उसके बाद क्या है, प्लस का 4y, ये आ गया प्लस का 4y। उसके बाद क्या आएगा, 25 प्लस 4 कितना होगा, 29 होगा। तो यहाँ जाके हमने पीवी डिस्टेंस को भी मालूम कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिखूंगा क्या, मैं बता देता हूँ। मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, पी ए डिस्टेंस बराबर है किसके, पीबी डिस्टेंस के। और उसके बाद मैं क्या करूंगा वो भी सुन लें, मैं पी ए की जगह पर, पी ए डिस्टेंस की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखूंगा, इसकी वैल्यू पीबी वाली की वैल्यू को पीबी की जगह लिखूंगा बस। और उससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए आपको, तो मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ टेंशन तो नहीं लेना स्टूडेंट अपना अभी तक। चले आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, मैंने जैसा आपको बोला वैसा मैंने किया, सिर्फ मैंने ये चीज़ आपके सामने ज़्यादा करी, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप बचपन से करते हुए आ रहे इसलिए मैंने करा, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए जरा, पी ए डिस्टेंस बराबर होगा किसके, पीबी के डिस्टेंस के। तो मैंने ये बात यहाँ लिख दी। अब यहाँ पी ए का डिस्टेंस मालूम कर चुके हैं, उसकी वैल्यू देखिए ये रही, अभी मालूम करी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ सिंपल उतार दी। पीबी का डिस्टेंस अभी मालूम करा, ये रहा, ये मैंने इसकी जगह पर उतार दिया। अब तो यहाँ मुझे दोनों साइड पर रूट नजर आ रहा है, तो अब मुझे इस रूट को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने करी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, आप सबको पता होगा। अब जो वैल्यू अंदर बची वो लिख दी, या जो अंदर वैल्यू बची वो लिख दी, बस। कोई मुश्किल काम अभी तक नहीं किया। आप मिटा रहा हूं, सही है ना? चले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरा नहीं मिटाया था। चले देखें अब क्या होगा, गौर फरमाइएगा इधर स्टूडेंट्स। देखिएगा अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको मैं इधर ला रहा हूँ, इक्वल टू की दूसरी साइड लेके आ रहा हूँ। तो होगा क्या, गौर फरमाइएगा इधर। यह आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ गया, देखिए ये एक्स स्क्वायर इसका है। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस का वाई स्क्वायर होगा। ये माइनस का 6x है, क्लियर है? ये वाला माइनस का 10x इधर आके क्या होगा, प्लस का 10x। ये माइनस का 8y, सही है? ये प्लस का 4y है, इक्वल टू साइड है क्या होगा, माइनस का 4y। ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 29 इधर आके क्या होगा, माइनस का 29 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखें, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 4, तो ये आ जाएगा 4x। क्लियर है इतनी बात? अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। दोनों के साथ माइनस साइन था, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 12 है। असल रीजन ये था माइनस का साइन आने का, बड़े नंबर का साइन हमेशा देखा जाता है। तो बड़ा नंबर कौन है, 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। चलें आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस का 29। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 29 के साथ है, तो 29 नंबर है, तो उसके साथ साइन कौन सा है, बड़े नंबर के साथ माइनस का, तो ये आ गया माइनस। 29 में से 25 गए, कितने बचे, 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन निकालने को दिख रहा है, तो मैं इसमें से 4 को कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो कॉमन होता क्या है, आप देखते हैं तीनों के बाद ऐसी क्या चीज है जो एक टेबल में आती है। तो 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 4 तो आता ही है। तो 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, और साइन को कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरी जगह 0 से डिवाइड होगा, और 0 से डिवाइड होगा, खत्म। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए बोल दिया मैंने। क्लियर है? चले अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है? चले अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आई है, अभी हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है। कैसे सर, कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान सा काम है। ये तो पहली कंडीशन को यूज करके हमने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ट्राइंगल है ना, पीएबी, ट्राइंगल पीएबी, पीएबी ट्राइंगल बन रहा है ना,
तो यहाँ पर उसका जो एरिया निकाला गया ना वो कितना आया 10 स्क्वायर यूनिट। अब हमारे पास जब इसको मतलब एरिया दिया हुआ है तो एरिया वाला ट्राइंगल के एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये काम यहाँ तक याद रखिएगा, सिर्फ ये सब अभी याद ना रखें, अभी फिलहाल आपको ये इक्वेशन याद रखनी है जो हमने बनाई है ना, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि भूले नहीं ना। तो ये पहली इक्वेशन हमने बना ली, क्या है x माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर ए बोला हमने, इसको क्या बोला हुआ है, इक्वेशन नंबर ए। अब ये इसको याद रखिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं ये तो सिर्फ काम किस लिए करा हमने, पहली इक्वेशन के लिए पहली कंडीशन को इस्तेमाल करा और हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम काम करने जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, किसके लिए करने जा रहे हैं, दूसरी। तो अब मैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है ना वो लगाने जा रहा हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल PAB को यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया ट्राइंगल PAB, तो P लिखेंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, हमने क्या बोला हुआ है x, y, ये आ गया x, y और पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे x1, y1। अब आया दूसरा पॉइंट A, लिखा हुआ है ना A, तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 4, ये आ गया दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे x2, y2, ये आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -2, ये आ गया। तो तीसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे x3, y3। क्लियर है। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है वो कितना है 10 स्क्वायर यूनिट्स, सवाल में देख लीजिएगा गिवन है। क्लियर है। चलें अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, याद हो जाना चाहिए अभी तक। क्या है, याद करें जल्दी से, क्या था 1, 1, 1, क्या था x1, x2, x3, y1, y2, y3। क्लियर है। ये आसान तरीका है इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया था, मतलब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो सही है, तो ये यूज करता हूँ मैं ज़्यादा, तो इसी को याद कर लीजिएगा। चलें आप आगे देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिए हुए हैं 10 गिवन है, उसके बाद क्या आएगा हाफ, उसके बाद क्या आएगा 1, 1, ये आ गया 1, उसके बाद क्या है x1 हमारे पास क्या है x, ये आ गया x, x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है 3 और x3 हमारे पास क्या है 5 है। उसके बाद y1 क्या है y है, ये आ गया y, और उसके बाद y2 हमारे पास क्या है 4 है और y3 हमारे पास क्या है -2 है। 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना सिखा चुका हूं ना, तो जल्दी से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। चलें तो क्या आ गया, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 टू से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा, इसको हटा देता हूँ, देखिए क्या होगा, पहले 1 को ले लूंगा, जब मैं 1 को लूंगा, जब मैंने 1 को लिया तो अब इसकी रो को सॉरी इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसकी रो को छोड़ेंगे, तो क्या बचा 3, 5, 4 -2, ये बचेगा ना। जब हमने इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दिया तो क्या बचा 3, 5, 4 -2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो देखिएगा 3 2 6 और माइनस का 6 आएगा, तो ये आ गया -6। अब बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। उसके बाद 5 4 20, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको ले लेंगे, तो ये क्या है 1, तो ये ले लिया मैंने 1। अब क्या करेंगे सर, बिल्कुल आसान सा काम है, इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ दे तो क्या बचेगा x 5 y -2। तो सिंपल ऐसा काम यहाँ भी करेंगे। क्या सर, बिल्कुल आसान सा काम, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाए। अब जो ये x से जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, आसान सी बात है। उसके बाद अब साइन कौन सा आएगा, प्लस। देखिए पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है क्या प्लस। चले अब फिर लेंगे 1 को, ये आ गया 1। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब इस वाले 1 की कॉलम को छोड़ें, इस वाले 1 के एक रो को छोड़ें, तो क्या बचा x 3 y 4। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x, फिर क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। उसके बाद क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। यहाँ जाके कंप्लीट हुआ, कोई मुश्किल था इंशाल्लाह नहीं लगा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा
-6, देखो पहले इसको अंदर से सॉल्व करवा देता हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 20 और 6 कितने होते हैं, 26। लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 20। साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा माइनस का 26 आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये आ गया प्लस। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2x। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 5y 1 सा 5y हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, ये आ गया 4x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, ये माइनस का 26 है, इधर आगे क्या होगा, प्लस का 26 हो जाएगा। 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा, तो ये आ जाएगा 6x। 5y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, प्लस का 2y, ये हो जाएगा प्लस का 2y। तो 20 प्लस ये हो गया 26 और 20 कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 46। क्या होते हैं, 46 इक्वल टू 6x प्लस का 2y। ये प्लस का 46 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, माइनस का 46 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या होगा, 2 3 = 6, ये आ गया x, फिर आएगा प्लस 2 1 सा क्या होता है 2, तो इसलिए y आ जाएगा, 1 को शो नहीं कराते। तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2 2 सा हो गया 4 और 2 3 सा क्या हो गया 6। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर 2 आ गया कॉमन। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, 0 से डिवाइड होगा, और 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस का y माइनस का 23 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई ना हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई, अब मैंने इसको इक्वेशन को क्या बोला, इक्वेशन नंबर बी। क्या बोला, इक्वेशन नंबर बी। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के, याद रखिएगा अभी करवा रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है, लेंदी मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत है क्योंकि इसके स्टेप ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप ले भी लें, आप ये समझ भी लें, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो मैं बोल सकता हूँ आप नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करें, कॉपी पेंसिल हाथ में रखें, मैं जो करवाने वाला हूँ उससे पहले आप करके देखें, उसके बाद फिर देखें, ताकि आपको जो चीज़ें नहीं आई वो आप देख लेंगे। क्लियर है। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब दोनों इक्वेशंस को मैं जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाने। सो यहाँ स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी काम करने जा रहे हैं, अपना दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाने जा रहे हैं। एक तो इक्वेशन नंबर ए और एक इक्वेशन नंबर बी। तो लिखा मैंने, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी साइमल्टेनियसली। तो यहाँ लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि यहाँ पर अब दोनों के अंदर हमें ये चीज देखनी है कि दोनों के अंदर हम क्या चीज को सेम कर सकते हैं। कांस्टेंट को हटा के, कांस्टेंट को हटा के, कांस्टेंट के अलावा मतलब एक्स और वाई के अंदर देखना है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने देखा यहाँ माइनस का 3y और यहाँ प्लस का y है। अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, 3 से, तो होगा क्या, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 से। तो देखिएगा, तो उससे फायदा ये होगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3y, ये प्लस का 3y होगा और वो माइनस का 3y। अगर मैं उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देता हूं तो होगा क्या, जब दोनों को ऐड करवाऊंगा तो माइनस का 3y और प्लस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यही काम यहाँ किया, मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, देन ऐड विद, देन ऐड यहाँ पे आएगा, देन ऐड, 2 दफा लिख दिया स्टूडेंट, गलती है यहाँ पर देखिएगा, देन ऐड विद इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के साथ क्या करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा। तो मैं यहाँ देखें इक्वेशन नंबर बी को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, ये हो जाएगा 9x, उसके बाद आएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, फिर माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास, वैसे तो आना चाहिए हमारे पास 69, क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस का 3y माइनस का 1 और ये इक्वल टू 0 यहाँ भी आएगा, इक्वल टू 0 यहाँ भी आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो ऐड करवाते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का 3y माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 70 इक्वल टू 0।
यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10x बराबर आ जाएगा किसके, माइनस का 70 इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, प्लस का 70। यहाँ x के साथ 10 मल्टीप्लाई और इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, 70 से डिवाइड होगा। तो 10 वन 10, 10 7 70। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू जो हमारे पास 7 आई है, अब हम y की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। अब मैं इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी या तो इक्वेशन नंबर a में करवा दे या इक्वेशन नंबर b में करवा दे। तो मुझे a में करवाना पुट आसान लग रहा है, तो मैं a में पुट करवा देता हूँ। इक्वेशन नंबर a के अंदर इस x की वैल्यू को पुट कराऊंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखूंगा, पुट a इक्वल टू, तो सॉरी x इक्वल टू क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू क्या है, 7 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो इस इक्वेशन नंबर a, सॉरी a है, गलती है यहाँ पर, a है, क्या आएगा, a 1 ज़्यादा पुट करता हूँ इसलिए जबान पे चढ़ गया है वो। तो यहाँ पर a के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, x की वैल्यू 7 पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस का 3y उधर जाके क्या होगा, प्लस का 3y, और 7 माइनस 1 क्या होगा, 6। तो ये आ जाएगा 6 और इक्वल टू ये माइनस का 3y इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, प्लस का 3y। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा 6 से। तो 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिया, x और y की वैल्यू मालूम कर दी। तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या है, 2, सॉरी हाँ पहले क्या है, x की वैल्यू आती है 7 कॉमा क्या आएगा 2, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा सक्सेसफुली। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आप खुद देख सकते हैं कितना टाइम लगा इसको करने में। लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। लेकिन आप जब खुद करेंगे ना तो आपका प्रिपेयर होगा दिमाग पहले से, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी कर देंगे। क्लियर है। ये तो समझाने की वजह से ये टाइम लगता है इसके अंदर, बाकी टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। लॉन्ग में आएगा, अगर आएगा तो किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। मैं एक दो सवाल उतार के आपको समझा देता हूं, उसमें करना क्या है, सेम है, लेकिन इतना बड़ा काम उसके अंदर नहीं होगा, वो इससे आसान है। वो क्या है, इससे आसान है, तो मैं आपको समझा देता हूं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, सही है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है। मैं आपको बता दूं कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया की बात आ गई ट्राइंगल के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, देखिए इस बार भी हमें ट्राइंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके 2 वर्टेक्स हमें दे दिए गए हैं, और तीसरा वर्टेक्स हमारे को जो बोला गया C है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, मतलब x, y बता दो। इस A पॉइंट के वर्टेक्स को हमारे को दिए हुए, B वाले के भी दिए हुए। क्लियर है। चले अब यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B है, ये क्या है हमारे पास B है, लिखना भूल गया मैं, ये है क्या, B है, क्या है, B है। चले अब ये B के पॉइंट्स आ गए और कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। लेकिन मैंने तो आपको एक बात बताई, अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होते हैं तो हमें तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है। तो उन्होंने हमें क्या करा, एक इक्वेशन दे दी, ये रही। क्लियर है। तो अब हमसे बोले कोऑर्डिनेट्स बता दो, मतलब थर्ड वर्टेक्स के जिसको हमने बोला C, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर दी जा रही है, और एक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज करके, जैसे हमने भी करा था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से आपको एक सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे, तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये पिछले वाले के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन होएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक की बात क्लियर, आसान सा क्वेश्चन कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। बताइएगा जरूर कि आज से हुआ कि नहीं हुआ। हाथ के हाथ करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आपके कॉन्सेप्ट अभी तैयार हुए हैं ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ने हमें कुछ साबित करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा लिखा हुआ ये है कि D, E और F हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। किसके हैं,
साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल की क्या होती है, साइड्स होती है ना, BC, CA और AB रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी आया, इसका मतलब क्या है, D वाला क्या होगा, CA का मिड पॉइंट होगा, E वाला क्या होगा, D वाला होगा BC का मिड पॉइंट, E वाला होगा CA का मिड पॉइंट और F वाला होगा AB का मिड पॉइंट। क्लियर है, रिस्पेक्टिव ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ABC ट्राइंगल है हमारे पास, समझाता हूँ, रुक जाए। हमें साबित ये करना है कि जो डेल्टा ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो बराबर आएगा 4 टाइम्स किसके, DEF के एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्लियर है, तो बहुत आसान सा काम है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, तो पहले सबसे पहले डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा। देखिए, अगर आप इस पूरे सवाल में गौर करें तो मुझे ये बताएं, क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है? आप बोलेंगे सर हमें तो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए। तो यहाँ पर अब जो हम ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से बनाएंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बना दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। सही है, चलें अब क्या करें, तो देखिएगा, अब मैं एक पॉइंट को यहाँ सपोज कर लेता हूँ और दूसरे पॉइंट को यहाँ सपोज कर लेता हूँ और तीसरे पॉइंट को यहाँ सपोज कर लेता हूँ और इन तीनों पॉइंट को क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिल गया। तो मैंने इसको बोला A, इसको मैंने बोला B और इसको मैंने क्या बोला, C। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो आप मुझे बता दें जरा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसके पास क्या चीज 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो यहां लिखूंगा क्या, माइनस का a, 0। क्लियर है यहां तक की बात, क्योंकि हम x इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं a से और y इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं किससे, b से। क्लियर है, चलें अब यहाँ पर उसके बाद आते हैं b वाले कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। क्लियर है, चलें अब बात करते हैं इसके, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0 हो गए। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। क्लियर है, अब बात करते हैं सी वाले पॉइंट की। तो सी वाला जो पॉइंट है वो कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, और जब पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो स्टूडेंट्स बात का याद रखिएगा, वहां वाई इंटरसेप्ट हो रहा होगा, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0। तो इसका मतलब इसके बाद एक्स की वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन वाई की वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, बी, क्योंकि हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, बी। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक सपोज कर लिया एक ट्राइंगल को, क्योंकि यहाँ हमें कोई भी वैल्यू नहीं गिवन थी, तो मैंने अपनी मर्जी से इस ट्राइंगल को सपोज कर लिया और ऐसे जगह सपोज करा जहाँ मुझे कोऑर्डिनेट्स पता थे। क्लियर है, चलें ये तो बात हो गई। और पॉजिटिव बी क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब ये ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, देखते हैं आए जरा, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एफ है। तो यहाँ आ जाएगा ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। उसके बाद डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। बीसी का मिड पॉइंट कौन है, डी। बीसी का मिड पॉइंट कौन है, डी। और उसके बाद आगे चलते हैं, और ई का मतलब सी ए। सी ए साइड कहाँ पर है, ये सी ए साइड क्या है, ये रही। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ई। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ई होगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब आए जरा मैं आपको एक चीज़ नोट करवाता हूँ। तो देखिए हम ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई है, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। भले हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू का काम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रूव करना है, हम प्रूव कर देंगे। क्लियर है, चलें अब मेरी बात को सुनिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ डी ई एफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, डी ई एफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी तो पता होने चाहिए ना। तो और हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है डी ई और एफ वो क्या है, मिड पॉइंट्स है ना। मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट इसका मतलब अब हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। इस साइड पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो d के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और इस साइड पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो e के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और इस तरीके से कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम करेंगे DEF का, और इस तरीके से जब दोनों पता चल जाएंगे ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल भी और DEF का एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, तो उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लाके पुट कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह ये डायग्राम आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। अब क्लियर है, चलें अब मेरी बात को सुनिएगा। मैंने क्या लिखा, वी हैव टू शो दैट कि डेल्टा ए बी सी, मतलब डेल्टा नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, इक्वल टू बराबर आएगा 4 टाइम्स डी एफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल के। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने यहाँ लिख दिया
फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -a,0। पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलूंगा, x1, y1 बोलूंगा। उसके बाद आएगा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 है, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x2, y2। तीसरा पॉइंट क्या है, C, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, B है। तीसरा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x3, y3 बोलेंगे। तो मैं इसको इस डायग्राम को क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप याद करें, अपने दिमाग में जोर डालें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैं लिखवा रहा हूँ, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट फॉर्म 1, 1, 1। उसके बाद क्या आता है, x1, x2, या आ गया x3। उसके बाद क्या आता है, y1, y2 और आता है y3। तो फटाफट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, बिल्कुल पुट कर देते हैं। क्या होगा, ये आ गया हमारे पास हाफ। उसके बाद देखिएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1। उसके बाद क्या है, x1 हमारे पास क्या है, माइनस का a है। x2 हमारे पास क्या है, a है। उसके बाद x3 हमारे पास क्या है, 0 है। मतलब y1 क्या है हमारे पास, 0 है। y2 हमारे पास क्या है, 0 है। y3 हमारे पास क्या है, b है। क्लियर है? ये तो सिंपल सी चीज़ आपको पता है। अब क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे फटाफट। कैसे करेंगे, बार बार बता चुका हूँ, तो अब तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ना। तो ये आ जाएगा हाफ। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से फोकस करिएगा। पहले लूँगा 1 को, तो लिया मैंने 1 को, तो अब ब्रैकेट आएगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी कॉलम को इसकी रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, AB और 0, 0। तो A मल्टीप्लाई बाय B क्या होता है, AB होता है। उसके बाद क्या आता है, माइनस का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद आएगा साइन माइनस का, उसके बाद आएगा 1। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है। अब मैंने 1 को लिया है, क्लियर है। अब आएगा फिर ब्रैकेट तो आ चुका। अब आगे देखिएगा, अब क्या होगा, इसकी कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी रो को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का A, 0 और 0 और ये B। तो माइनस A मल्टीप्लाई बाय B क्या होगा, माइनस का AB होगा। ये आ गया माइनस का AB। उसके बाद साइन बीच में कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0। ये आ जाएगा 0। उसके बाद कौन सा आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पहले प्लस लेते हैं, उसके बाद माइनस, फिर आता है प्लस। उसके बाद यह 1 था तो इसलिए 1 लिया वहाँ पर। अगर यहाँ 2 होता तो वहाँ क्या आता है, 2 आता। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला 1 लिया है तो इसके कॉलम इसकी रो को छोड़ दें तो क्या बचा, माइनस A मल्टीप्लाई बाय 0, या मतलब माइनस A 0, 0 बचा। तो माइनस A मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0। तो ये आ जाएगा 0। फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। A मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0। तो ये आ जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये तो अब पूरी खत्म हो गई। क्या होगा, क्योंकि 0 बनता 0 और 0 बनता 0, तो खत्म। अब यहाँ गौर करें, तो यहाँ गौर करें, बस क्लियर है। चलें, सिर्फ कहाँ गौर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गौर करेंगे। सिर्फ गौर क्या करना है, देखिए AB मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, AB। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले AB। 0 बनता 0, लिखने का फायदा है नहीं है स्टूडेंट, तो मैं इसको भूल जाता हूँ। माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये आ गया प्लस। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, AB बनता क्या होगा, AB। तो ये आ जाएगा AB। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 0 को लिखने का फायदा नहीं है, और आगे वाली टर्म तो वैसे ही खत्म हो गई है, तो उसको तो छोड़ ही दें। तो AB प्लस AB कितना होता है, 2AB होता है ना। तो ये आ गया 2AB डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्या करें सर, बिल्कुल आसान से काम करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, अब हमें मालूम करना है DEF, क्योंकि वो भी एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ना। ये एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। याद रखिएगा मैं कहाँ पर इमेजिन करे हुए मैंने इसको, X एक्सिस पर और Y एक्सिस पर। क्लियर है, चलें। अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, -A, 0। इसके क्या है, हमारे पास है A, 0। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारे पास आएगा 0, B। इसके मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है और इसका मिड पॉइंट क्या है। तो देखिएगा जरा, BC का मिड पॉइंट कौन है, D। तो ये आ गया D। उसके बाद CA का मिड पॉइंट कौन है, E। तो CA का मिड पॉइंट क्या है, E। उसके बाद
एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो ये आ गया एफ। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब ट्राइंगल कैसे बन रहा है, तो ये देखिएगा, ये मैंने मिला दिया इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, अब बन गया ये ट्राइंगल। बना के नहीं बना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन गया। तो इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ना तो ई की वैल्यू है, ना तो डी की, ना तो एफ की, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पर अब काम शुरू होने जा रहा है। देखिए मैं आपका टाइम सेव करने के लिए क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिख दूंगा और आपको बता दूंगा, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है जो आप कब से करते हुए आ रहे हैं, और बताऊंगा करने के बाद टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने मिड पॉइंट को मालूम कर लिया। कैसे किया तो जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ई पॉइंट को, देखिए आप अपनी मर्जी से पहले कोई भी मालूम कर सकते हैं। आप चाहें तो डी मालूम कर लें, आप चाहें तो ई मालूम कर लें, आप चाहें तो एफ कर लें। मैं ज़रूरी नहीं मैंने जैसे कराया वैसे करें ना, तो आप कोई भी पहले मालूम कर सकते हैं। तो मैंने पहले किसको मालूम करा, ई को मालूम कर लिया। तो ई क्या है, किसका मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। तो हम पहले लिखेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, फिर लिखेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -a,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b। पहला पॉइंट है तो x, y1 होगा, और दूसरा पॉइंट है तो x2, y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद करें क्या था, x, y के लिए था मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। ये था, याद है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब इससे हमें को किसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो x1 क्या है, माइनस का a, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का a प्लस, ये आ गया प्लस। x2 क्या है, 0, ये आ गया 0, और डिवाइड बाय क्या था 2, फिर आ गया कॉमा। उसके बाद y1 क्या है, 0, ये आ गया 0 प्लस, ये आ गया प्लस। y2 क्या है, b, ये आ गया b, और डिवाइड बाय 2। तो -a प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का a डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस का b डिवाइड बाय 2, मतलब क्या होगा, b डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मालूम करते हैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो ध्यान से देखिएगा, डी किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो सही है, तो बी और सी को लिखेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 लिख दिया। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b लिख दिया। पहला पॉइंट बी है तो इसको हम बोलेंगे x1, y1। दूसरा पॉइंट सी है तो हम बोलेंगे x2, y2। तो हम वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया क्या था, x, y इक्वल टू बराबर होगा किसके, x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास, a है, आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। x2 क्या है, 0 है, ये आ गया 0, और डिवाइड बाय 2, कॉमा आ गया। y1 क्या है, 0 है, आ गया 0। y2 क्या है, b है, ये आ गया b, और डिवाइड बाय 2। a प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 2, आ गया कॉमा, ये आ गया कॉमा। 0 प्लस b डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, b डिवाइड बाय 2, ये आ गया b डिवाइड बाय 2। इस तरीके से अब बढ़ते हैं किसकी पॉइंट की तरफ, ई मालूम हो गया, डी मालूम होगा। अब एफ की बारी है। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, -a, लिख दिया। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 लिख दिया। पहला पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x2, y2 बोलेंगे। उसके बाद फॉर्मूला वही है, x, y इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2 प्लस y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। तो देखिएगा लिख दिया। अब ध्यान से गौर फरमाइएगा, इधर x1 क्या है, माइनस का a आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। x2 क्या है, a है, ये आ गया है, और डिवाइड बाय 2। उसके बाद आ गया कॉमा, आ गया कॉमा। y1 क्या है, 0, आ गया 0। y2 क्या है, वो भी 0, ये आ गया 0, और डिवाइड बाय 2। और आपको तो पता है 0 से कुछ भी डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। तो ये डिवाइड बाय 0, तो ये आ गया 0, और माइनस का a प्लस का a क्या हो जाएगा, 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 0, 0। अब आप बोलेंगे सर ये काम तो हो गया, अब क्या करें। तो भाई देखिए, अब हमारे पास ई डी एफ इसकी वैल्यूज आ गई। तो अब हम मालूम करते हैं ट्राइंगल डी ई एफ को। तो अब मैं काम करने जा रहा हूँ ट्राइंगल डी ई एफ को, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों वैल्यूज आई है ना हमारे पास, ई पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट, एफ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ये मैं सारे के सारे अभी लिखने जा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब देखिएगा, मैंने आपके लिए काम कर दिया है। देखिएगा मैंने जिस तरीके से बताया, हमने मिड पॉइंट के वैल्यूज निकाल चुके हैं ना। तो मैंने यहाँ पर डी, ई और एफ की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया है, जो हमने निकाली थी ना अभी, वो वाली। डी की वैल्यू ये रही, और एफ की वैल्यू वो रही, और ई की वैल्यू जो थी मैंने मिटा दी है, लेकिन वो ये रही। देख लीजिएगा, यही थी। क्लियर है। चलें
अब मैंने क्या लिखा, फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जैसा मैंने बोला अब हम निकालने जा रहे हैं किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को निकालने जा रहे हैं। तो D या आ गया, E या आ गया, F या आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला पॉइंट ये है तो x1, y1, दूसरा क्या है x2, y2, तीसरा हो गया तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, x3, y3 बोलेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, ये था हाफ या 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब 1 1 अपनी जगह पर, x1 क्या होगा a डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 2। x2 क्या होगा हमारे पास माइनस का a डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद x3 क्या होगा 0। उसके बाद y1 क्या है b डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद y2 क्या है b डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमारे पास y3 क्या है, ये हमारे पास आ गया 0। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर, ये सोच रहे होगे ना, तो बस सिंपल सा काम है 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना। अब तो हलवा है, अब तो कब से कर रहे हैं ना, अब तो हलवा बन जाना चाहिए। ये तो चलें करें, फटाफट करवाता हूँ आपको। चलें देखिएगा, अब देखें सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे, ध्यान से गौर फरमाइएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो अभी कट गई थी तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया सॉल्व। तो देखिएगा हुआ क्या, मैं यहाँ से गया वहाँ पर, है ना, तो इस 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना मैं आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये वीडियो कट गई तो बड़े मसला तो नहीं हुआ क्योंकि ये आपको पहले से आता है। तो मैं आपको और बताता हूँ, देखिएगा क्या हम लेंगे, पहले 1 को लेंगे, प्लस के 1 को ले लिया। अब इस 1 के कॉलम को छोड़ेंगे, इस 1 की रो को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा माइनस का a डिवाइड बाई 2 0, b डिवाइड बाई 2 0। तो अब हम क्या करें, a माइनस के a डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से, क्या आएगा 0 आएगा, आ गया 0। और इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b बाई 2 से, और बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद आ गया 0 मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई 2, क्या होगा 0 होगा। तो ये आ गया 0 माइनस 0। उसके बाद क्या आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा 1 आ गया, फिर ब्रैकेट लगा के अब हम इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी रो को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा a डिवाइडेड बाई 2 0, b डिवाइड बाई 2 0, इसको भूल जाइएगा। तो अब क्या होगा, a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से, तो क्या आ जाएगा 0, फिर बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस का आएगा, फिर ये 0 जाके b डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 0, तो ये भी आ गया 0। उसके बाद लेंगे प्लस का 1। अब इस वाले 1 को लिया है तो इसकी रो से इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा a डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a डिवाइड बाई 2, b डिवाइडेड बाई 2 और b डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, b डिवाइड बाई 2 से। तो देखिएगा होगा क्या, a डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, b डिवाइड बाई 2 से। तो a मल्टीप्लाई होगा b से तो क्या हो जाएगा ab, और 2 2 का क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया ab डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद बीच में कौन सा साइन आएगा, सॉरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस क्यों आ गया, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, क्लियर है। अभी मैंने आगे करवाया नहीं ना, अभी ध्यान से देखिएगा। अभी तो हमने a डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई कराया किससे, b डिवाइडेड बाई 2 से, क्लियर है। और बीच में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा नेगेटिव आएगा। उसके बाद अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के a डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, b डिवाइडेड बाई 2 से। तो देखिएगा माइनस का a डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस का a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा, माइनस का ab, 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया माइनस का ab डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब ये तो फॉर्मूले का माइनस है, आ रहा है वहां पर, और ये इसका माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और उसके बाद मैंने लिख दिया ab डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया ab डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर इस टर्म को भी भूल जाए, इस टर्म को भी भूल जाए, क्योंकि ये 0 हो गई खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये चीज़ बचेगी, तो मैंने लिख दी। अब दोनों के डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम कंप्लीट हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे। 4 मतलब इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है 4, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे, लिख दिया। और ए बी प्लस का ए बी, ऊपर वाला ऐड हो रहा है ना, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो ए बी प्लस का ए बी क्या होगा, 2ab होगा, ये आ गया 2ab, और ये हाफ का हाफ अपने बाहर ही है, तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा ab डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, ये हमारे पास कौन सा आया, DEF का एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये आ गया ट्राइंगल DEF का एरिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास किसकी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC है, ये ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल था हमारे पास ये। अब दोनों का हमारे पास वैल्यू आ गई ना, तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवा देंगे। तो ट्राइंगल ABC की भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू भी आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की वैल्यू भी आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 में पुट करा दिया। क्या लिखा, पुट ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
बराबर किसके ए बी के पुट करा, और ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाय 4 का भी निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ए बी डेल्टा ए बी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ गया इक्वल टू 4, ये आ गया 4। उसके बाद डेल्टा डी एफ की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा मुझसे निकल रहा है जल्दी में, सही है, लेकिन ये इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है। चलें, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ए बी डिवाइड बाय 4 आ गई। इस वाले 4 से ये वाला 4 क्या हो गया, कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। तो इससे क्या पता चल रहा है, ए बी बराबर किसके आ गया, ए बी के बराबर आ गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। इस तरीके से हमने जाके प्रूव कर दिया कि ए बी बराबर आ गया ए बी के। तो यहाँ जाके हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, और यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए नई चीज़ें पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसको आप कैसे काबू करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे, आसान सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।